जगन्नाथ रथ यात्रा में अगर आप नहीं हो पा रहे हैं शामिल तो घर बैठे कीजिए ये उपाय, मिलेगा शुभ लाभ। नमस्कार, IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और धर्म के साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साल 2025 की जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है और ऐसे में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि 27 जून यानी कि आज से शुरू भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं आप, तो वो लोग भी अब घर बैठे क्या कुछ विशेष उपाय करें जिसका पूरा लाभ उनको मिले और भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। यात्रा के समान पुण्य अर्जित कर सकते हैं आप घर बैठे, क्योंकि घर पर करें भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है और हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करना है, क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर एक चौकी और पीला या फिर लाल वस्त्र को बिछाएं। यदि आपके पास भगवान जगन्नाथ या फिर उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा या फिर तस्वीर हो तो उसको स्थापित करें और तीनों अगर एक साथ हो तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। पूजा की शुरुआत शंख और घंटे को बजाकर करें। भगवान जगन्नाथ को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से उनका स्नान कराएं। फिर साफ वस्त्रों से उनको पोंछ लें। यदि मूर्ति नहीं है तो तस्वीर पर गंगा जल छिड़क कर स्नान का भाव किया जा सकता है। भगवान को नए वस्त्र, फूल, अक्षत, चंदन, कुमकुम अर्पित करें। भगवान जगन्नाथ के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं, क्योंकि ये उन्हें बेहद प्रिय है। गुड़, घी और ताजे फल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, और पूजा के अंत में भगवान जगन्नाथ की आरती करें और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर प्रसाद को ग्रहण करें। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई कथाओं को सुनना और पढ़ना ये बेहद लाभदायक भी होता है, जैसे कि उनकी यात्रा का महत्व, उनके प्राकाट्य की कथाएं और राजा इंद्रुमन से जुड़ी हुई कथाएं। इनसे आपकी भक्ति और ज्ञान में वृद्धि होती है। घर में दान पुण्य करें और रथ यात्रा के दिनों में दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए।